जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले कुछ हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। यस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और फिर अगर हम एंगल ए लिए हैं तो एंगल ए के सामने की जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है, पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और इसके बाद ये दो जो अब अनदर साइड बचेगी वह बेस हो जाएगा, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक बात और आप समझ लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है। इसको आप अपने माइंड में रखे रहेंगे और फिर इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बेस और परपेंडिकुलर इसमें से कोई स्मॉल हो सकता है, कोई लार्ज हो सकता है, लेकिन ये जो हाइपोटेनियस होता है ये हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होता है, मैक्सिमम साइड होता है। इसको आप अपने माइंड में रखे रहेंगे। तो चले देखें, अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan A। देखिए tan A, अब जरा आप देखें, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan A की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। हमें बताना है। देखिए, शुरू में जो इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन में ये दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 5 पार्ट दिए गए हैं, इन 5 पार्ट्स में से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो चले देखें, आपसे ये कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर ये 1 से लेस होगा तो कहेंगे कि ट्रू है और नहीं तो फिर कह देंगे फॉल्स है। तो देखें, tan A की वैल्यू अगर हम देखें तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर P हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई भी स्मॉल हो सकता है और कोई भी लार्ज हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि अगर ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अगर लार्ज है तो परपेंडिकुलर लार्ज होगा, तो सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू 2 है, या चलिए 2 है, और बेस अगर स्मॉल है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बेस अगर स्मॉल है तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। ये कंडीशन तब है जब परपेंडिकुलर जो है ग्रेटर हो। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर अगर स्मॉल हो तो परपेंडिकुलर स्मॉल होगा, तो सपोज कीजिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू जो है 2 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से एक बात निकल करके सामने आती है कि अगर परपेंडिकुलर लार्ज होगा बेस से तो tan A की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, और अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो इन दिस केस वैल्यू ऑफ tan A इज लेस देन 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो लेस देन 1 तब होगा जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो, और ये कोई जरूरी तो है नहीं कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, अब ऑलवेज नहीं होता तब तो ठीक होता, लेकिन ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया गया है। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स,
ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फॉल्स है। अब इसके बाद हम सेकंड वाले पे आते हैं और सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेक ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। अब हमको देखना है कि क्या सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब आप देखें तो ये जो है ये कास का अपोजिट होता है, और आपको कास मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और हमने आपको बताया कि हाइपोटेनियस जो होता है वो लार्जेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब कि सेक ए की वैल्यू 12/5 है, तो 12 हाइपोटेनियस है और ये 5 जो है बेस है। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा लार्जेस्ट होता है, तो ये लार्जेस्ट है भी। इट मीन्स सेक ए वैल्यू ऑफ सेक ए इज इक्वल टू 12/5 इट इज पॉसिबल, हेंस द सेकेंड पार्ट इज ट्रू। ये सेकेंड पार्ट जो होगा ये ट्रू होगा। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। cos A is abbreviation used to cosecant of angle A। अब एक चीज देखें, cos A कहाँ से मिला है, तो ये जो है कोसाइन होता है, कोसाइन। तो कोसाइन A, तो अब जो है cos A जो है यह कोसाइन A का एब्रिविएशन है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कोसेकेंट, कोसेकेंट। तो हम आपको बता दें कि कोसेकेंट को साल्ट में कोसेक कहते हैं, साल्ट में कोसेक कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि cos A तो एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। इट मीन्स थर्ड पार्ट इज ट्रू, थर्ड पार्ट ट्रू। तो यहाँ पर फर्स्ट जो था नहीं, ये फर्स्ट पार्ट जो था ट्रू था, सेकंड पार्ट जो था सॉरी फर्स्ट पार्ट जो फॉल्स था, सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू था, और थर्ड पार्ट जो है ये फॉल्स है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो एक चीज हम आपको बता दें कि cot जो होता है ये रेशियो होता है और A जो होता है वो एंगल होता है। ये राइट एंगल ट्रेंगल का cot जो है साइड का रेशियो है और A एंगल है। तो cot A जो है ये प्रोडक्ट नहीं होता है। इट मीन्स फोर्थ पार्ट इज फॉल्स, ये फोर्थ पार्ट जो है फॉल्स है। अब इसके बाद अगर फिफ्थ पार्ट को हम देखें तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। जरा देखिए, साइन थीटा अगर ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा आप देखिए, ये परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है और बेस 3 दिया हुआ है। सॉरी, ये जो है परपेंडिकुलर, गलत हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर देखें ये परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस 3 है। हाइपोटेनियस कभी कम हो सकता है, हाइपोटेनियस कभी कम नहीं होता है। हाइपोटेनियस जो होता है ये लार्जेस्ट साइड होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स फिफ्थ पार्ट इज फॉल्स। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।